कोक चाया, मतलब वो जो कोक से जन्मा हो। आज हम श्याम दरेरे की लिखी एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें पारिवारिक रिश्तों की गहराई में ले जाती है और दिखाती है कि जब वही रिश्ते टूटते हैं तो क्या होता है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में कि जब रिश्ते ही बिक जाएं, जब खून के रिश्ते ही सौदेबाजी का हिस्सा बन जाएं, तो पीछे क्या बचता है? यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है, और यकीन मानिए यह हमें अंदर तक हिलाकर रख देगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। जगह है एक एयरपोर्ट, और यहां टूटने वाला है भरोसा। एक सीन इमेजिन कीजिए। एक बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है, चारों तरफ शोर है, लोग आ जा रहे हैं, और इसी भीड़ के बीच एक बुजुर्ग माँ बैठी हैं, मौसी। उनकी आंखों में लंदन जाने का सपना है। उनके बेटे दिलीप और बहू ने कहा है कि बस यहीं बैठो, हम अभी आते हैं। और वो माँ अपने बेटे पर पूरा भरोसा करके इंतजार कर रही हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये इंतजार उनकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। दिलीप के आखिरी शब्द क्या थे? बड़े ही नॉर्मल से, तुम यहीं बैठो, हम लोग लगेज और बोर्डिंग पास का काम निपटा कर आते हैं। सुनने में कितने आम से शब्द हैं ना, पर इन्हीं सीधे साधे शब्दों के पीछे धोखे का एक ऐसा समुंदर छिपा था जिसकी गहराई का अंदाजा उस बेचारी मां को बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं था। और फिर वक्त गुजरता है। 1 घंटा, 2 घंटे, धीरे धीरे जो इंतजार की एक मीठी सी उम्मीद थी वो चिंता में बदलने लगती है। और फिर चिंता एक गहरे डर में। मौसी का दिल बुरी तरह घबराने लगता है। उन्हें यह एहसास होने लगता है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और तभी एक सिक्योरिटी ऑफिसर आता है और उसके शब्द किसी हथौड़े की चोट की तरह पड़ते हैं। आपका बेटा आपको यहीं छोड़कर लंदन उड़ गया है। उसने आपका टिकट भी सरेंडर कर दिया है। बस ये कुछ शब्द, और मौसी की दुनिया, उनका सपना, उनका भरोसा, सब कुछ एक पल में बिखर गया। और ये धोखा सिर्फ एयरपोर्ट पर छोड़ जाने तक का नहीं था। इसकी जड़ें और भी गहरी थीं। बात यह थी कि उनका घर वो भी पहले ही बेचा जा चुका था। मतलब उन्हें एयरपोर्ट पर न सिर्फ अकेला छोड़ा गया, बल्कि पूरी तरह से बेसहारा कर दिया गया। अब उनके पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचा था। अब आज की इस बेबसी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें मौसी के उस अतीत को देखना होगा जो आज की इस सच्चाई से बिल्कुल जुदा था, एक सम्मानित अतीत। तो ये जो महिला आज एयरपोर्ट पर अकेली और लाचार थीं, उनका एक वक्त था। उनका नाम था गंगा मिश्रा। कोई मामूली महिला नहीं, बल्कि इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर की पत्नी। उनकी जिंदगी इज्जत, शानो शौकत और रुतबे से भरी हुई थी। और सिर्फ रुतबा ही नहीं, उनका दिल भी बहुत बड़ा था। उनकी दरिया दिली के तो किस्से सुनाए जाते थे। सोचिए, अपने पिता के श्राद्ध का सारा खर्चा अकेले उठा लिया। अपनी पूरी विरासत खुशी खुशी अपनी बहन को दे दी। यहां तक कि जब इलाके में अकाल पड़ा तो उन्होंने गरीबों के लिए अनाज का भंडार खोल दिया। सच में वो अपने पूरे इलाके के लिए एक मिसाल थीं। तो जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी बड़े बड़े आलीशान बंगलों में गुजारी हो, क्या उसने कभी सपने में भी सोचा होगा कि जिंदगी के आखिरी दिन एक मामूली से ओल्ड एज होम में गुजारने पड़ेंगे? शायद नहीं। और किस्मत का यही बेरहम मजाक इस कहानी के दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। चलिए अब वापस आते हैं कहानी के सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक हिस्से पर। यह हिस्सा है एक बेटे के धोखे का, अपनी ही मां के साथ किए गए विश्वासघात का। देखिए, दिलीप ने जो किया वो गुस्से या जल्दबाजी में नहीं किया था। ये एक पूरी प्लानिंग थी, एक सोची समझी साजिश। पिता के गुजरने के बाद वो लंदन से लौटा, मां को लंदन ले जाने के सपने दिखाए, वीजा और पेंशन के कागजात के बहाने उनका भरोसा जीता, और फिर उसी भरोसे की आड़ में न जाने कितने कागजों पर साइन करवा लिए। मां ने तो अपने कोख जाया पर आंख बंद करके यकीन कर लिया, और नतीजा, घर बिक गया, सारी जायदाद बेटे ने हड़प ली। और इस पूरे धोखे के पीछे की वजह एक ही थी, पैसा। वो घर, वो पारिवारिक घर पूरे 8 करोड़ रुपए में बेचा गया था। ऐसा नहीं कि मौसी ने रोका नहीं। जब उन्होंने घर बेचने पर सवाल उठाया तो दिलीप ने बड़ी चालाकी से उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया। उसने कहा, अरे माँ, जब तुम मेरे साथ लंदन में ही रहोगी तो फिर यहाँ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी रखने का क्या मतलब है? ये शब्द नहीं थे, ये एक जाल था। और सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली सच्चाई तो यह है कि दिलीप के लिए अपने पिता की मौत कोई सदमा नहीं थी। वो तो जैसे लॉटरी लग गई हो। वो इस बात से खुश था कि अब इन पैसों से वो लंदन में अपने सपनों का घर बनाएगा।
लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहीं रोशनी की कोई किरण भी होती है। इस पूरी कहानी के अंधेरे में उम्मीद की वो किरण बनकर सामने आता है एक और किरदार, मौसी का भांजा रघुनाथ। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था कोख से जन्मा बेटा दिलीप, लालची धोखेबाज। दूसरी तरफ था भांजा रघुनाथ, एक सच्चा सपूत, वफादार और हर कदम पर साथ निभाने वाला। एक ने दौलत के लिए मां को ठुकरा दिया तो दूसरे ने हर हफ्ते वृद्धाश्रम चाहकर उनका अकेलापन बांटा। उस वृद्धाश्रम में, जिसका नाम था मातेश्वरी महिला वृद्धाश्रम, मौसी ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने किसी से भी मिलने से साफ इनकार कर दिया, यहां तक कि बाद में जब उनका बेटा पछतावा लेकर आया, उससे भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से मिलती थी, और वो थे रघुनाथ। उनके आखिरी सालों का हिसाब बड़ा सीधा और दर्दनाक है। कुल 7 साल उस ओल्ड एज होम में। इन 7 सालों में एक बार भी वो उस जगह से बाहर नहीं निकली, और मिलने वालों की गिनती सिर्फ 1। ये आंकड़े बताते हैं कि उनका अकेलापन कितना गहरा था और रघुनाथ का साथ उनके लिए क्या मायने रखता था। और अब आते हैं कहानी के अंत पर। इस पूरी ट्रेजेडी के बाद भी मौसी अपने आखिरी खत में एक ऐसा पैगाम छोड़ जाती हैं जो उम्मीद और सच्चाई से भरा है। वो रघुनाथ के नाम एक खत छोड़ती हैं जिसमें लिखा है, जिसको अपनी कोख से जना वो बेटा मुझे जीते जी मार कर चला गया, और एक तुम थे जो आखिरी सांस तक मेरे साथ खड़े रहे। ये कितनी बड़ी बात है, ये मानना कि खून का रिश्ता हार गया और दिल का रिश्ता जीत गया। और उनका संदेश यहीं खत्म नहीं होता। वो आगे लिखती हैं, और ये लाइनें बहुत जरूरी हैं। वो लिखती हैं, तुम्हें देखकर मेरा ये विश्वास जिंदा रहा कि सारी औलाद एक जैसी नहीं होती। जब तक दुनिया में एक भी सपूत जिंदा है, तब तक माए बच्चे को जन्म देती रहेंगी और ये दुनिया चलती रहेगी। क्या कमाल की बात है, अपने धोखे के बावजूद उन्होंने इंसानियत पर से भरोसा नहीं खोया। और कहानी हमें एक लोकगीत की इन लाइनों के साथ छोड़ जाती है, जिसे मौसी अक्सर रोते हुए गाया करती थी। ललना रे एही ले लहोरीला जन्म लेल वंश के तारल रे। इसका मतलब है, ऐ मेरे बेटे, तुम्हारा जन्म तो इसलिए हुआ है ताकि तुम अपने कुल का, अपने वंश का उद्धार कर सको। सोचिए कितना बड़ा व्यंग्य है। और यही सवाल हमारे लिए भी है कि आखिर एक संतान होने का असली मतलब, असली धर्म क्या है। www.testwiser.com. Testwiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests. Study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important, Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.